अभी ये सफाई का कौन सा वक्त है? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं सबसे कहती हूँ कि जूते उतार के चलो, जूते उतार के चलो, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है, गंदा करते रहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाइए, मैं साफ करूंगी, आप जाइए, जल्दी जाइए। सुनो, देखो क्या है ये, मैंने तुमसे सफाई का वक्त सेट करने के लिए कहा था। हाँ, मैं देखती हूँ मिस्टर मोहम्मद, आपका पेशेंट इंतजार कर रहा है। शायद मैं इसे कहीं मिल चुका हूं। खैर ठीक है। मासूम बच्चे की तरह सो रही है। बेचारी दीवा किस हाल को पहुंच गई है। मैं आपको अच्छे से समझती हूँ दीवा मैडम, मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब आपका आशिक किसी और के साथ होता है। मैं अच्छे से जानती हूँ। सुबह बखैर मैडम परिहान। गुड मॉर्निंग। जल्दी से ठीक हो जाइए। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप मुझे जानती हैं मैं कौन हूँ? क्या तुम कल तुम ही आई थी ना सफाई करने? नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम हो कौन? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। याद कीजिए, मैं आपके घर आई थी कल आपको बचाने के लिए, जब आप बैल्कनी से कूद रही थी और फिर आप नीचे गिर गई थी। तुम वो हो, वो। मैं डर गई थी मैडम परिहान। दरअसल कल मैं आपको बचाने आई थी और गलती से आपको ही गिरा दिया। मैं तो बस बचाना चाहती थी आपको। मैं एक न्यूज चैनल से जरूर हूँ, लेकिन मैं ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाना चाहती थी। क्या तुम जर्नलिस्ट हो? मतलब मीडिया से हो ना? हाँ, मगर प्लीज नाराज मत होइएगा। पहले आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं कभी आपकी और आपकी लव स्टोरी के बारे में कोई न्यूज बनाना नहीं चाहती थी। हाँ, शायद शुरू में आपकी न्यूज बनाना चाहती थी, मगर आपकी हालत देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मेरे हिसाब से न्यूज बनानी चाहिए। हाँ, सही कह रही है, मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम बनाओगी प्यारी जर्नलिस्ट। तुम्हें मेरी आशिकी के बारे में पूरे तुर्की को बताना होगा। तुम और मैं एक कहानी लिखेंगे। मैडम परिहान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? प्लीज बताएं। इसमें समझने की क्या बात है? मैं बताऊंगी और तुम्हें लिखना ही होगा। एक कहानी लिखोगी तुम। आपकी इजाजत है? हाँ, मेरी इजाजत के साथ। आप सच कह रही हैं? मैं कसम खाती हूँ कि मेरे पास सिर्फ वही बचा है। यस! आई, मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई है। मेरी जान तो मत लो। माफ कीजिएगा, कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरा पैर टूट गया है। मैं मिस परिहान के कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं आपके साथ आऊँ? नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है। मैं 16 साल की थी जब मैं अपने आशिक से मिली थी। मैं अपने घर से सिंगर बनने के लिए भाग गई थी, पर उसको देखने पर समझ आया कि मैं अपनी किस्मत की तरह भागी थी। मोहम्मद भाई। अरे वाह, अली। उसने देखा, मेरी तरफ देखा, मुझसे मेरा नाम पूछा। परिहान, ये कहा मैंने। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक फरिश्तानुमा इंसान है, और उस वक्त के साथ साथ उसने मेरी जिंदगी के सारे हक ले लिए, और उसने 40 साल तक मुझे तड़पाया है। फिर एक दिन मैंने हाथ बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो? उसने उस वक्त मेरी आंखों में देखा। मेरा नाम है। उठने का वक्त हो गया है। मैं तो उठी हुई हूँ। कैसी हैं अब आप? तुम्हें कैसी नजर आ रही हूँ? खूबसूरत।
तुम जरा चेहरा दिखाना। तुम हो? मैं? दुनिया कितनी छोटी है ना। हाँ ठीक कहा, लेकिन तुम्हारे लिए और भी छोटी है। देखो कपड़े बदलकर वो भी। तुम यहाँ पर आओ जब। मेरे ऊपर से कूद गई। मैं गिरी नहीं, मैं नहीं आऊंगी। लड़की मेरा दिमाग खराब मत करो। मिस्टर मोहम्मद, बिना मेरी बात सुना मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ, इस पर चिल्लाओ मत मोहम्मद, मत चिल्लाओ। क्या आप इस लड़की को जानती हैं क्या? हाँ हाँ, एक जर्नलिस्ट है। हाँ, लेकिन इस वक्त ये लड़की यहाँ कर क्या रही है बताएं? क्योंकि मैं इसको अपनी खुफिया आशिकी के बारे में बता रही थी। ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं कैसे उस इडियट की बातों में आकर खुद को मैंने फंसा लिया है। उफ, अब मैं क्या करूं? अब मजबूरन इस बात की न्यूज़ ही बनवाऊंगी मैं। तुम जरा यहाँ पर आओ। चलो बाहर निकलो, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। इसे छोड़ो, ये मेरी रिपोर्टर है, मेरी स्टोरी लिख रही है। हाथ छोड़े, हम वैसे भी न्यूज बनाने वाले हैं। मतलब फिलहाल मेरा हाथ छोड़े, छोड़ देना प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो अब यहाँ से चलो। एक काम करें आप सिर्फ मुझे उसका नाम बता दें, मैं पूरे मुल्क में फैला के रख दूंगी, मुझ पे यकीन रखिए आप। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। लड़की, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। समझ गया कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। चलो अब निकलो यहाँ से। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं?